हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, इस टाइम का वॉइसरॉय थे लॉर्ड विलिंगटन। ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑल इंडिया फेडरेशन। इट प्रपोज्ड अ यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। However, it was never fully established as many states did not agree to join. दैट मीन्स कि इसमें इस एक्ट के तहत ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश हुई थी, बट वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एज मैनी स्टेट, बहुत सारे स्टेट थे वो अग्री नहीं कर रहे थे ज्वाइन करने के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन। ओके, इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश हुई थी बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट डिवाइडेड पावर इनटू 3 लिस्ट: फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट, एंड रेसिडेबल पावर असाइन टू द वॉइसरॉय। अभी के टाइम में क्या है, 3 लिस्ट है: सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो ये जो लिस्ट है ये 1935 के एक्ट से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में यूनियन के पास पावर रहता है लॉ बनाने के लिए, एंड प्रोविंशियल के पास पावर रहता है प्रोविंशियल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसका लॉ बनाने के लिए। एंड कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, इसमें जो भी सब्जेक्ट रहता है उसमें यूनियन एंड स्टेट दोनों बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट में। ओके, और जो बच गया ऐसे सब्जेक्ट जो ना तो फेडरल में है, ना प्रोविंशियल में है और ना कंकरेंट में है, तो वैसे सब्जेक्ट को रेसिडुअल पावर बोलते हैं। और रेसिडुअल सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाता है, वॉइसरॉय। ओके, ये इनके कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनोमी, इंट्रोड्यूस डायरार्की एट द सेंटर। ऑटोनोमस गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1937 बट वर सस्पेंडेड इन 1939। दैट मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोविंशियल लेवल पे डायरार्की स्टार्ट हुई थी। डायरार्की मीन्स जो सब्जेक्ट रहता है प्रोविंसेस में, जो सब्जेक्ट रहता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा होता है ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। ओके, तो 1919 के एक्ट में, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसमें डायरार्की स्टार्ट हुई थी प्रोविंशियल लेवल पे, बट इस एक्ट के तहत वो हटा दिया गया और प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दे दी गई। और ये डायरार्की कहाँ स्टार्ट हुई, सेंटर में। और इलेक्शन स्टार्ट हुई थी 1937 में, ऑटोनोमस गवर्नमेंट बनी थी बट वो सस्पेंड हो गई थी 1939 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिश बाई कैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेस: बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूपी। बाई कैमरलिज्म मतलब 2 हाउस है। ओके, अभी भी 6 स्टेट में बाई कैमरलिज्म है। एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये 2 हाउस जिन स्टेट में रहते, लेजिस्लेचर में 2 हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसे बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। तो ये 6 प्रोविंसेस में स्टार्ट हुई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास वुमेन एंड लेबरर। ये सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट हुई थी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम, जो कि 1909 में स्टार्ट हुई थी और फिर एक्सटेंड होते हुए इस एक्ट तक आई। 1919 में भी एक्सटेंड हुई थी और इस एक्ट के तहत डिप्रेस्ड क्लास को, वुमेन को और लेबरर को भी मिल गई सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिश फ्रेंचाइज टू 14% ऑफ द पॉपुलेशन एंड क्रिएटेड द RBI। फ्रेंचाइज मतलब वोट देने का अधिकार कितने को मिला था, 14% लोग को मिला था वोटिंग का अधिकार। ओके, और इस एक्ट के तहत ही RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बनाए गए थे, वो इस्टेब्लिश किया गया था इसी एक्ट के तहत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिश फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल कोड इन 1937। मीन्स कि जो ब्यूरोक्रेट को सेलेक्ट करने के लिए ये पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, और फेडरल कोर्ट भी स्टार्ट की गई थी 1937 में। नेक्स्ट है बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड 2 न्यू प्रोविंसेस उड़ीसा एंड सिंध वाज क्रिएटेड। बर्मा मीन्स म्यांमार, पहले का नेम है ये बर्मा और अब उसको न्यू नेम म्यांमार है। ओके, तो वो सेपरेट हो गई थी इंडिया से, इसी एक्ट के तहत वो सेपरेट हुई थी। और जो नया 2 प्रोविंसेस, 2 स्टेट बना था वो कौन था, उड़ीसा और सिंध बना था इस एक्ट के तहत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूस सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड एस्टैब्लिश अ फेडरल रेलवे अथॉरिटी। एन ऑडिटर जनरल वाज अपॉइंटेड फॉर फाइनेंशियल ओवरसाइट। मीन्स माइनॉरिटी का
यहाँ पे जो राइट है वो सेफ गार्ड किया गया था। फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई गई थी और ऑडिटर जनरल भी अपॉइंट किए गए थे। क्योंकि फाइनेंशियल मैटर में जो भी ऑडिट करने के लिए होता है वो ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया गया था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल कोर्ट। अ कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1937 टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंसेस एंड द फेडरल गवर्नमेंट। जो भी डिस्प्यूट होता था प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जो भी डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए एक कोर्ट बनाई गई थी, फेडरल कोर्ट सेंट्रल लेवल पे। वो 1937 में इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।